अरे तुम वापस आ गई बेटा? हाँ जी खाला। इधर आओ, तुम्हें एक चीज दिखाती हूँ। वहां क्यों खड़ी हो, जल्दी आओ ना इधर। ये मेरी अम्मी की निशानी है मेरे पास। मेरी अम्मी ने ये मेरे लिए बनाए थे, मैं इन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकी। हर किसी की किस्मत अलग होती है। लगता है इन्हें तुम्हारे काम आना था। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी यही दुआ है कि फिराद के साथ तुम हमेशा खुश रहो। मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हें अच्छा साथी मिला। अब मैं बहुत मुतमईन हूं और अल्लाह का शुक्र अदा करती हूं। देखो, ये देखो। खाला, मुझे आपको एक जरूरी बात बतानी है। हाँ बताओ। खाला, मुझे क्या हुआ, बताओ ना। मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है, बहुत ज्यादा। चलो, क्या हो गया, चलो। मुझे भी तुमसे बहुत मोहब्बत है बेटा, और अब मुझे रुलाने की जरूरत नहीं है। सुन रहा हूँ। आग का क्या हुआ? क्या तुमने उस गार्ड को बाहर निकाल लिया? मैं पहुंच रहा हूँ बस। यमान साहब, आग पर काबू पा लिया गया है। गार्ड खतरे से बाहर है और बाकी मुलाजमीन को हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। और आग बुझाने वालों ने बताया है कि आग लगने की वजह आतिशज़दी नहीं थी। क्या मतलब है तुम्हारा? हम समझ नहीं पा रहे। गोदाम में कोई ऐसा सामान नहीं था जो आग लगने का सबब बन सके। ये ट्रैप है, ये जाल है कोई। नदीम अंकल देखे, डॉक्टर ने मुझे ये इसलिए दिया क्योंकि मैं ठीक हो रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है, तुम बहुत स्ट्रॉन्ग बच्चे हो। हाला, आज रात हम शादी पर जाएंगे ना, वहाँ पर भी बहुत सारे बलून होंगे और एक बहुत बड़ा केक होगा। हाँ मेरी जान, हम बिल्कुल जाएंगे और फिर तुम्हारा फेवरेट ड्रेस पहनाएंगे तुम्हें, जिसमें तुम पहले से ज्यादा हैंडसम लगोगे। चलो। नदीम, मोहतात रहना, किसी ने जाल बिछाया है। हमें ट्रैप करने की कोशिश की है किसी ने। नीचे झुक जाए। नदीम, उनकी हिफाजत करना। नदीम! हाला, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरे अंकल कहाँ हैं? नहीं मेरी जान, तुम डरो नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे पास, डरो नहीं। मेरे पीछे रहे। हेलो नदीम, तुम मुझे सुन रहे हो?
दोनों मेरे पीछे ही रहे। ये दरवाजा खोले प्लीज, हमारी मदद करें। क्या कोई सुन रहा है? दरवाजा खोले प्लीज। खाला डर लग रहा है। हट जाओ, खुदा गारत करे तुम्हें। उन्हें कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं। लानत था। सहर साहिबा अपना फोन दे जल्दी। वो तो गिर गया, वो तो मेरे बैग में था। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है। आप लोग यहाँ से बिल्कुल भी मत हिलिएगा। नहीं नहीं। ठीक है, आप यहीं रुकें। नहीं, नदीम अंकल। नदीम अंकल। चलो चलो मेरे साथ। छोड़ो करीमली मेरे साथ चलो। छोड़ो इसे, जान प्यारी है तो छोड़ दो इसे। चलो आजा, खाला के आजा। पास जाऊंगा। छोड़ो छोड़ो मुझे। तुम जाओ और उसे पकड़ो। नदीम अंकल बचाए मुझे। खाला अंकल। चलो तो छोड़ो चलो मुझे। मेरे साथ। कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? चलो छोड़ो छोड़ो मुझे। से जल्दी रहो। छोड़ो मुझे। चलो चलो। हाथ छोड़ो मेरा। यूसुफ चलो अंदर। छोड़ो मुझे जाने दो।
यूसुफ, 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 यूसुफ। कहाँ हो तुम लोग? बताओ कहाँ हो? मुझे बताओ वो कहाँ है? कहाँ है? यमान साहब, हमने बचाने की कोशिश की थी मगर वो नहीं, नहीं, नहीं। यूसुफ, छोड़ो मुझे, मैं यूसुफ के पास जाऊंगी, मुझे जाने दो, मुझे यूसुफ के पास जाना है, यूसुफ के पास जाऊंगी मैं। यूसुफ को ले गए वो लोग, मेरे हाथों में से छीन कर ले गए, मेरे बच्चे को बचा नहीं सकी मैं, यमान ले गए उसे। ठीक है, पुरसुकून रहो, मैं ढूंढ लूंगा, मैं उसे ढूंढ लूंगा। यूसुफ को कौन ले गया है? क्या तुमने देखा था उनको? मैं किसी को नहीं जानती, बहुत रश था और वो लोग गोलियां चलाए जा रहे थे। उसे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया? नहीं, लेकिन नदीम भाई को गोली मारी उन्होंने। उसके बाद मेरे हाथों से उन्होंने यूसुफ को छीन लिया, ले गए, उसे बचा नहीं सकी मैं बचा नहीं सकी, उसे बचा नहीं सकी। मुझे जाने दो यूसुफ के पास, पता नहीं कहाँ ले गए उसे। अब मैं हूं यहाँ, मैं ढूंढ लूंगा यूसुफ को। अब मैं आ गया हूँ, उसे कोई हमसे दूर नहीं ले जा सकता। मैं नहीं होने दूंगा। खुदा के लिए ढूंढो उसे लेकर आओ मेरे पास, तो खुदा के लिए उसे लेकर आओ मेरे पास, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे खुदाया, पता नहीं किस साल में होगा, ढूंढो उसे। रुको! नदीम, तुम ठीक हो? कैसा है ये अब? गोली इनके पेट में लगी है, इनकी जान को खतरा नहीं है, हम इन्हें ऑपरेशन के लिए ले जा रहे हैं। यमान, तुम हिलना मत, तुम जख्मी हो इस वक्त। उस शहर को भी ले जाना चाहते थे, मैं अपना फर्ज नहीं निभा सका यमान, वो लोग यूसुफ को ले गए। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, तुमने पूरी कोशिश की, लेकिन वो कौन है नदीम? इस वाकये के पीछे कौन है? सब कुछ इतना अचानक हुआ था, मैं किसी को नहीं पहचान सका। मुझे माफ कर देना यमान, मैं नाकाम हो गया। हमें इन्हें फौरन ऑपरेशन के लिए ले जाना होगा। क्या तुम्हें कोई सुराग मिला? नाम बताओ मुझे उसका। यमान साहब, मैं किसी भी हमलावर को पहचान नहीं सका।
अब कोई आराम नहीं करेगा। तुम्हारा काम सिर्फ और सिर्फ यूसुफ को ढूंढना है। हर जगह छान मारो तुम, बारी बारी तमाम दुश्मनों के ठिकानों पर छापे मारोगे। इस शहर में ऐसा कोई शख्स नहीं जिसने यूसुफ का नाम ना सुना हो। यूसुफ के मिलने तक कोई सुकून से नहीं बैठेगा। कोई गली कोई कोना मत छोड़ना। जिसने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की उसका दिल निकाल लूंगा मैं। शहर कहाँ है? तुम लोग उसे मेरे पास लाने वाले थे। हमारे बीच यही बात तय हुई थी। मेरी तुमसे जो भी बात हुई थी, तुम आराम से पहले मेरी बात सुनो। पुलिस हमारे पीछे है, इसलिए मेरे आदमी सिर्फ बच्चों को उठाकर ला सके, उसकी खाला को नहीं ला सके। क्या कहा? तुम शहर को नहीं ला सके? तुमने मुझसे उसे लाने का वादा किया था। मुझे शहर चाहिए। सलीम, तुमसे कहता हूं कि पुरसुकून रहो। समझता हूं मैं तुम बदले की आग में जल रहे हो, लेकिन हर चीज अपने टाइम पर होती है। तुम अपने इस रवैये की वजह से किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे, इसलिए ठंडे रहो। बहरहाल यूसुफ तो है मेरे पास। ये बच्चा शहर को लाने का टिकट है। जहां यूसुफ होगा शहर वहां खुद आएगी। हाँ, ऐसे ही है, इसीलिए तो कह रहा हूं कि तुम पुरसुकून रहो। ये रहा बच्चा। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मुझे अंकल के पास जाना है। छोड़ो मुझे, जाने दो मुझे, छोड़ो मुझे, जाने दो। सलीम अंकल, सलीम अंकल बचाएं मुझे। सलीम अंकल, मैं खाला के पास जाना चाहता हूँ, अपने घर पे अंकल के पास। हम कहीं नहीं जाएंगे यूसुफ। तुम्हारी खाला तुम्हें यहीं मिलने आएंगी। भूल जाओ अपने अंकल को। अब उसका नाम मत लेना। मैं, तुम और तुम्हारी खाला साथ रहेंगे, समझ गए? ये लो, इसमें एड्रेस है। तुम यहां रहोगे, ये मेरी खुफिया जगह है। करीमली तुम्हें किसी हाल में नहीं ढूंढ पाएगा। चलो। छोड़ो मुझे, अपने घर जाना है। आप ही करते हैं, मुझे अपने घर जाना है, खाला के पास जाना है, अंकल के पास जाना है। छोड़ो, छोड़ो मुझे, घर जाना है मुझे, खाला के पास। जाने दो मुझे, जाने दें। उफ तौबा, तुम बिला वजह परेशान हो रहे हो। वो ये सब जानती है। देखो, उसकी मंगनी हो गई है, आधा काम हो चुका है। जबरदस्त। गलत कह रहा हूं कारा? कुछ तो कहो तुम भी। हाँ, तुम ठीक कहते हो बिल्कुल। देखो, कारा को भी यही लगता है, फिर इंतजार क्यों किया जाए? मुझे लगता है कि नेस्लिहान भी तुमसे प्यार करती है। बस तुम्हें एक चांस लेना होगा, क्योंकि तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं। हाँ, हो सकता है इस तरह उसकी उस झूठे बोरान से भी जान छूट जाए। और अगर उसने ना कर दी तो क्या बदल जाएगा? क्या हो जाएगा? नेस्लिहान की कॉल है।
इसका मतलब है मैं ठीक कह रहा था। फौरन उठाओ, उसे इंतजार ना कराओ। हेलो फिरात, वो एक बुरी खबर है। क्या हुआ? बुरान अपने घर वालों को हमारे बारे में कुछ नहीं बता सका। मैंने कहा था कि मंगनी का ये खेल आर्जी है, मगर इसे जारी रखना होगा। इसका क्या मतलब है? जाहिर है वो बात करेगा, उसे ये जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी होगी। तुमने ठीक कहा फिरात, मगर मैंने जो कहा बात वही है। मैं नहीं जानती कि आगे क्या करना है। खाला बाकायदा मंगनी करने के लिए इसरार कर रही हैं। वो इसके अलावा कुछ नहीं सोच रही। वो तो जहेज भी जमा कर रही हैं। ठीक है, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। तुम्हें जब भी जरूरत होगी मैं तुम्हारा साथ दूंगा। खुद को अकेला मत समझना, मैं तुम्हारे साथ हूं। मुझे नहीं पता मैं तुमसे क्या कहूँ। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि अब मुझे तुमसे कुछ कहने की जरूरत हो। लेकिन फिलहाल मुझे जाना होगा। मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूं। इंस्पेक्टर, कुछ हुआ है क्या? अगवा का एक केस आया है हमारे पास। यह कोई आम केस नहीं है। जो अगवा हुआ है यूसुफ करीमली है। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर? जाने दे मुझे आपके साथ नहीं जाना। अपने घर जाना है, मुझे खाला के पास जाना है। अगर तुम नहीं सुनोगे तो मैं तुम्हारे साथ सख्ती से पेश आऊंगा। मैं अपनी खाला के पास जाना चाहता हूँ। आप मुझे यहाँ क्यों लाए सलीम अंकल? आप मेरे साथ इस तरह क्यों कर रहे हैं? क्या आप बुरे बन गए? नहीं यूसुफ, मैं बुरा आदमी नहीं हूँ। मुझे बस मोहब्बत हो गई है, और बहुत ज्यादा मोहब्बत। मैं पागलों की तरह तुम्हारी खाला को चाहता हूँ। वो भी पहले मुझसे प्यार करती थी, मगर तुम्हारे अंकल उसने उससे मुझसे छीन लिया। मगर अब वो मेरी हो जाएगी। तुम्हारी खाला बहुत जल्द आएगी, फिर हम तीनों कहीं दूर चले जाएंगे, इतनी दूर कि तुम्हारे अंकल भी हमें ढूंढ ना सके। तुम देख लेना यूसुफ, हम बहुत खुश रहेंगे, बहुत ज्यादा खुश। ठीक है, उस कमरे को बिल्कुल खाली मत छोड़ना। हम इस वक्त मामूली सा भी रिस्क नहीं ले सकते। नहीं, मैं हॉस्पिटल में हूं। फिरात का इंतजार कर रहा हूं, मुझे कुछ बात करनी है। यूसुफ, 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 यूसुफ। सब ठीक है? तुमने डरावना ख्वाब देखा है? मैं कहाँ पे हूँ? मेरी वजह से हुआ है ये, मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से वो इस वक्त खतरे में है। बचा नहीं सकी मैं अपने बच्चे को। यूसुफ को वो लोग मेरी वजह से ले गए। देखो, मेरी तरफ देखो, ये सब तुम्हारी वजह से नहीं हुआ। खुद को इल्जाम मत दो, इसका इल्जाम मुझ पर ही आता है। मुझे तुम लोगों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। अगर उन्होंने उसे कोई नुकसान पहुंचाया? ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। वादा करता हूं मैं तुमसे।
मैं यूसुफ को ढूंढ कर वापस लाऊंगा। खुदा के लिए तुम्हारी मिन्नत करती हूँ, उसे ढूंढो। मैं जानती हूँ कि तुम जब कोई वादा करते हो तो उसे पूरा करते हो। खुदा के लिए उसे वापस लेकर आओ। मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। खुदा के लिए। सुन रहा हूँ फिरात। ठीक है, मैं फौरन आ रहा हूँ। क्या हुआ है? कुछ पता चला क्या? फिरात हॉस्पिटल के कैमरे चेक कर रहा है। उसने कुछ चीजें और किरदार नोट किए हैं, वो मुझे दिखाना चाहता है। खुदा के लिए तुम कुछ भी करके यूसुफ को लेकर आओ। वो छोटा सा बच्चा बहुत डर गया होगा, उसे ले आओ प्लीज, खुदा के लिए। तुम फिक्र मत करो, कोई उसे हमसे दूर नहीं ले जा सकता। मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। कोई उसके बाल को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। चलो तुम बेड पर लेट जाओ, रिलैक्स करो, मैं आता हूं वापस। यूसुफ, यूसुफ, यूसुफ। आप अच्छे आदमी नहीं हैं। मैं आपको सलीम अंकल नहीं कहूँगा। आप बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे। तुम बच्चे हो, तुम नहीं जानते कि मोहब्बत क्या है। मैं तुम्हारी खाला को खोने के बाद बहुत तकलीफ में हूं। देखो, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, मुझे परेशान मत करो, मेरी बात मानो। मैं आपसे बिल्कुल नहीं डरता। मेरी खाला यहाँ नहीं आएंगी। खामोश। मेरी खाला आपसे प्यार नहीं करती हैं, मेरे अंकल से प्यार करती हैं वो। देखो, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, दोबारा मत कहना, समझ गए तुम? प्लीज मुझे जाने दो, मुझे बंद मत करो यहाँ, बंद मत करो मुझे। मदद करो, कोई ये दरवाजा खोल दो। दरवाजा खोले सलीम अंकल, मुझे यहाँ अकेला मत छोड़ें। मैंने कहा दरवाजा खोलें। खोले ना दरवाजा। देखो, नदीम को यहाँ गोली लगी थी। और यहाँ पर वो यूसुफ को सहर के हाथों से छीन रहे थे और सहर अपने सर पर चोट लगने की वजह से गिर गई। फिरात, रोकना। ये फरीद है, जामगोस का आदमी। क्या तुम्हें यकीन है? हाँ बिल्कुल, जामगोस है इसके पीछे। इंस्पेक्टर, हमने सीसीटीवी फुटेज की मदद से जामगोस के आदमी फरीद को शनाख्त कर लिया है। ठीक है, मैं फौरन यहां से निकलता हूं। यमान, इस काम को हम पर छोड़ दो तुम। मैं जानता हूं कुछ ना करके इंतजार करना मुश्किल है, लेकिन इस बार तुम। बिल्कुल भी नहीं। तुमने खुद देख लिया है यमान, अगर उनका पहला हदफ यूसुफ है तो दूसरा हदफ सहर है। सहर को अब भी खतरा लाहक है। वो पहले ही शौक में है, उसे मेंशन पहुंचा दो, वो वहां ज्यादा महफूज रहेगी। मैं तुम्हें पेशरफ्त से आगाह करता रहूंगा, परेशान मत हो। देखो, अगर तुम खुद चले जाओगे तो सहर बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी, लिहाजा उसकी हिफाजत करो।
ठीक है, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। तुम्हें जब भी जरूरत होगी मैं तुम्हारा साथ दूंगा। खुद को अकेला मत समझना, मैं तुम्हारे साथ हूं। हाँ बोलो बुरान। तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी मुझे। तुम ठीक तो हो ना? कुछ हुआ है क्या नज़लियान? नहीं तो मैं ठीक हूँ। तुम जानती हो तुमने मुझे बहुत तकलीफ दी है। तुम्हें ऐसे नहीं जाना चाहिए था। मैं हल ढूंढने की कोशिश करता हूँ तो तुम मुश्किल खड़ी कर देती हो। मैं क्या करती बुरान? बताओ मुझे क्या करना चाहिए था? ये सब मैंने तुम्हारी वजह से किया है ना? देखो, समझने की कोशिश करो तुम। हर चीज की वजाहत फोन पे नहीं कर सकता मैं। अगर तुम चाहो तो हम दोनों साथ बैठकर बात करते हैं। अब बात करने के लिए क्या बचा है बुरान? तुम्हारी वजह से मैंने खाला से झूठ बोला और अब इसे मैं नहीं संभाल सकती। इस झूठ ने मुझे परेशान कर दिया है। तुमने क्या किया बुरान? तुमने मेरी मदद के लिए जरा सी भी कोशिश नहीं की, बस बातें कर रहे हो। अगर फिरात तुम्हारी जगह होता तो हमारे घर वाले आपस में मिल भी चुके होते, यहाँ तक कि हमारी मंगनी भी हो गई होती। तुम तो कुछ नहीं कर रहे। तुम्हें पता है उसने मेरी कितनी मदद की? उसने मेरे कहने पर खाला से झूठ बोला। वो हर मुश्किल में किसी न किसी तरह मेरा साथ दे रहा है। तो उसे तुम्हारी बहुत परवाह है। मेरा मवाजना उस फिरात से कर रही हो तुम। क्या तुम मेरी बात मानोगी? हम किस लिए आए हैं यहाँ पे? चलो ना यूसुफ को चल के ढूंढते हैं। यहाँ बैठ के वक्त जाया करने से क्या फायदा? चलो ढूंढते हैं। तुम्हें यहीं रहना होगा क्योंकि तुम भी उनका टारगेट थी। तुमको भी अगवा करना चाहते थे। तुम्हारी हिफाजत को यकीनी बनाना भी जरूरी है। लेकिन कैसे? मैं यहाँ पर कैसे रह सकती हूँ यमान? तुम्हें रहना होगा यूसुफ की खातिर। यमान, सब ठीक तो है? कुछ हुआ है क्या? यूसुफ कहाँ है? यूसुफ को अगवा कर लिया गया। अगवा कर लिया? ये क्या कह रहे हो तुम? लेकिन आखिर ऐसा कोई क्यों करेगा? हम बाद में बात करेंगे। भाई को इसका पता नहीं चलना चाहिए। सब घर वाले मोहतात रहें। ठीक है, जिया को नहीं पता चलेगा।
मुझे इस ड्रेस में देखकर उसे बहुत अच्छा लगा था। कह रहा था शाम में शादी पर मेरे साथ डांस कीजिएगा। मैंने उससे कहा था ठीक है। कहने लगा अगर अंकल जेलस हो गए तो। या अल्लाह, मैं ये सह नहीं सकती। अल्लाह पाक तू उसकी हिफाजत फरमा। यूसुफ पता नहीं किन लोगों के कब्जे में है। हमें ढूंढ रहा होगा वो। कितना डर गया होगा। चलो, अब तुम्हें आराम करना चाहिए। यूसुफ सही सलामत वापस आएगा। आकर वो तुमसे डांस करने को कहेगा और फिर मैं जेलस हो जाऊंगा और ऐसा होने से कोई भी रोक नहीं सकता। खुदा के लिए उसे ढूंढो, उसे लेकर आओ मेरे पास यमान। तुम फिक्र मत करो। यमान करीमली के भतीजे को अगवा करके किसी ने यकीनन अपनी मौत को दावत दे दी है। उफ सुहाल, अब क्या परेशानी है तुम्हें? हेलो हेलो, इकबाल साहिबा, मैं सेंट्रल जेल के हॉस्पिटल से बात कर रहा हूँ। आपकी बहन जुहाल की हालत ठीक नहीं है, उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। सुहाल, मुझे क्या हुआ? मैं कहाँ पे हूँ? आप हॉस्पिटल में हैं। आपका बहुत ज्यादा खून बहा है। कुछ टाइम के लिए आपको आईसीयू में रखना होगा, लेकिन फिक्र नहीं करें, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। क्या मेरी बहन बाहर है? क्या वो मुझसे मिलने आई है बाहर? प्लीज बुला दो उसको। हमने आपकी बहन से राब्ता करने की बहुत कोशिश की, मगर उनसे राब्ता नहीं हो सका। समझ गई। मैं बस आती हूँ।